Good morning, student. Assalamu alaikum. Today is your maths class. The topic is division. Open your book. Countdown book page 1111 to 117. Okay. First we understand what is division. Division है क्या? ठीक है, डिवीजन है का जो मीनिंग है बच्चे, उर्दू लफ्जी मीनिंग जो है इसका तकसीम करना है, किसी भी चीज को इक्वली डिवाइड करना, बराबर बराबर लेना। फॉर एग्जांपल शेयर करना, किसी के साथ किसी चीज को शेयर करना, चाहे वो एक चीज है या दो चीजें हैं या तीन चीजें हैं या 6 7 है 8 10 है, जितनी भी हैं, और उनको जितने लोग हैं, फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड है या एक फ्रेंड है या 2 फ्रेंड है या 3 फ्रेंड है, आप उनके साथ किसी भी चीज को इक्वली जो है डिवाइड करते हैं, मतलब कोई भी किसी चीज में भी मतलब फर्क ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लंच है, ठीक है, आपके पास बिस्किट्स हैं, ठीक है, आप वो जो बिस्किट है एक फ्रेंड है आपका और आप उसके साथ शेयर करते हैं। अगर एक पैकेट में बिस्किट के एक पैक में आपके पास 10 बिस्किट्स हैं, ठीक है, और आप 5 एक को देते हैं और 5 अपने पास रखते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिवीजन। मैथ्स में इसको कहते हैं डिवीजन, डिवाइड करना, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल ये दी गई है आपकी बुक में पेज 1111 पर एग्जाम्पल दी गई है 3 चिल्ड्रंस। आप लोगों को बताया गया है कि 3 चिल्ड्रन है और उनके पास जो है एक आइसक्रीम मैन है, ठीक है। फर्स्ट अंडरस्टैंड करें कि आइसक्रीम मैन है, ठीक है, आइसक्रीम मैन के पास 6 आइसक्रीम्स हैं, ठीक है, और 3 आइसक्रीम मैन है और उसके पास आइसक्रीम्स हैं, ठीक है। अब ये 3 फ्रेंड्स ले लें आप, ठीक है, ये 3 चिल्ड्रन जो है आप लोग 3 फ्रेंड्स ले लें। ये अब आइसक्रीम मैन के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें 6 आइसक्रीम दे दें, ठीक है। अब ये 6 आइसक्रीम ले लेते हैं, ठीक है, जो आपके बोर्ड पर नजर भी आ रहा है 6 आइसक्रीम्स बनी हुई है, ठीक है, 6 आइसक्रीम है। और शेयर अब इन्होंने करना है, 3 बच्चे हैं और इन्होंने इक्वली एक दूसरे को मतलब ये आइसक्रीम जो है शेयर करनी है। अब यहाँ पर 6 आइसक्रीम है और 3 चिल्ड्रन है, तो बच्चे जब हम लोग इसका लिखते हैं ना मैथ्स में, तो इसका एक साइन है डिवीजन का, ठीक है, वो साइन ऐसे है, यहाँ पर आप सब देख लें, ये साइन है, इसको डिवीजन का साइन कहते हैं, ठीक है। जब हमने लिखना है कि 6 आइसक्रीम को हमने 3 पर डिवाइड करना है इक्वली मतलब किसी के पास ना कम हो ना ज्यादा हो, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, तो मैं यहां पर लिख दूंगी 6, ठीक है, 6 आइसक्रीम है और 3 चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, तो 6 को डिवाइड मैंने करना है, ठीक है, ये साइन यूज होता है, तो इसको हम मैं 3 पर डिवाइड करूंगी और यहां पर मैंने देखा है कि क्या आंसर आता है, किस पर डिवाइड होता है, और 3 बच्चे हैं तो उनके पास हर एक के पास कितनी आइसक्रीम्स आती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 6 आइसक्रीम, फॉर एग्जांपल अगर ऐसे हम डिवाइड करते हैं, वो आइसक्रीम मैन क्या करता है, आपकी बुक में उन्होंने एग्जांपल दी गई है कि वो पहले एक आइसक्रीम सबको देता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो दूसरी आइसक्रीम भी सबको देता है, ठीक है, वो डिवाइड हो गया। तो मतलब अब एक बच्चे के पास कितनी आइसक्रीम आई। हाँ, यहाँ पर हम डिवीजन के क्वेश्चन करने के लिए हम लोग बच्चे टेबल पढ़ते हैं, ठीक है, टेबल भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ना है 3 का टेबल। कौन सा टेबल पढ़ना है? 3 का टेबल पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है कि हमारे पास 6 आ जाए। तो मैं यहाँ पर आपके पास टेबल लिख देती हूँ। जैसे बच्चे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में टेबल पढ़ते थे ना, तो हमारी जो है वैल्यू जो है बहुत ज्यादा हो जाती थी, ठीक है। तो इसी तरह हम डिवीजन में भी टेबल्स पढ़ते हैं, लेकिन वो टेबल जो है क्या नाम है, उसमें वैल्यू कम हो जाएगी। ये बात याद रखिए, जब एक चीज डिवाइड होती है ना, तो वो आपके पास कम हो जाती है, इवन के खत्म हो जाती है। हमने इतना डिवाइड करना होता है कि वो वहां पर खत्म हो जाए। यहाँ पर मैं आपके पास 3 का टेबल नीचे लिखने लगी हूँ। Three ones are 3, 3 twos are 6। मैंने अब 3 का टेबल यहां तक पढ़ा कि मेरे पास 6 आ गया, तो मतलब हर एक बच्चे के पास कितनी आइसक्रीम आई, 2 आइसक्रीम आई। ये आंसर है मेरा 2, कि हर एक बच्चे के पास जब मैंने 6 आइसक्रीम डिवाइड की तो हर एक बच्चे के पास जो है 2 आइसक्रीम आई। तो यहाँ पर मेरा आंसर आया 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल 2, मतलब ईच चाइल्ड गेट 2 आइसक्रीम। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दी चलूँ, डिवीजन को जो है बच्चे ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ऑपोजिट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देखें ये 6 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 है, और लेकिन 6 ये आंसर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी मौजूद होता है। जब हम टेबल लिखते हैं तो उसमें ये आंसर मौजूद है, जैसे ये 3 1s are 3, 3 2s are 6। ऑपोजिट इसलिए है कि ये जो टेबल में जब आता है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन में जब आया तो ये उस साइड पे चला गया, इक्वल के बाद आया, लेकिन डिवीजन में हमारे पास पहले इसका आंसर मौजूद है,
ठीक है। तो जब हम लोगों ने टेबल पढ़ा तो हमारे पास जो है 3 को हमने 6 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आंसर आया। ठीक है, और इसमें आपके पास वैल्यू कम हो जाती है, ये बात याद रखें। ठीक है, ये आप लोगों के सेम टॉपिक है। मल्टीप्लिकेशन में जो है बच्चे वैल्यू ज्यादा हो जाती है और डिवीजन में जो हमारे पास वैल्यू कम हो जाती है या वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ठीक है, नाउ कम टू बुक पेज 112। ठीक है, इसमें है डिवीजन। किरण हैज अ पैकेट ऑफ 8 स्टिकर्स, शी वांट्स टू पेस्ट 2 स्टिकर ऑन ईच ऑफ हर बुक्स। अब किरण है, यहाँ पर एक बच्ची है, ठीक है, उसके पास जो है 8 स्टिकर्स हैं। ठीक है, और वो क्या करती है, हर एक बुक पर जो है 2 स्टिकर्स लगा लेती है। हाउ मेनी बुक्स विल हैव स्टिकर्स ऑन देम। ठीक है, फर्स्ट किरण टेक्स अवे 2 स्टिकर, शी पुट देम ऑन 1 बुक। ठीक है, उसने 8 स्टिकर्स में से 2 लगा दिए, तो मतलब 8 में से 2 माइनस हो गया, हमारे पास 6 लेफ्ट रह गए। मैंने जैसे आप लोगों को कहा ना कि वैल्यू कम हो जाती है, ये वही चीज अब आपको समझा रहे हैं। ठीक है, देन शी टेक्स अवे 2 मोर, शी पुट्स देम ऑन द सेकेंड बुक। और उसके बाद वो जो है वो 2 स्टिकर्स मतलब 6 में से 2 स्टिकर्स और लगाती है। 2 स्टिकर आर लेफ्ट नाउ, किरण पुट देम ऑन द 4th बुक। अब 2 स्टिकर, सॉरी यहाँ पर, नाउ शी टेक्स अवे 2 फ्रॉम मोर, शी पुट देम ऑन द 3rd बुक। अब वो 4 में से, जब यहाँ पर 4 हमारे पास लेफ्ट रह गए तो उसमें 4 में से भी 2 स्टिकर्स जो है और ले लेती है और एक बुक पर लगा लेती है। 2 स्टिकर आर लेफ्ट नाउ, किरण पुट देम ऑन द 4th बुक। और वो अपनी जो है 4th बुक पर भी वो 2 स्टिकर लगा लेती है, मतलब उसके पास स्टिकर्स खत्म हो गए। जहाँ जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डिवीजन में वैल्यू जो है खत्म हो जाती है, कम हो जाते हैं। ठीक है, हाउ मेनी बुक्स हैव स्टिकर्स, कितनी बुक्स के पास स्टिकर्स है, 4 बुक्स थी। ठीक है, उसने हर बुक पर 2 लगा दिया। से 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 4, मतलब 8 को हमने 2 पर डिवाइड किया तो 4 हमारे पास आंसर आया। तो यहाँ पर सॉरी 8 डिवाइडेड बाई 2 4 हो गया, और फिर यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है ऐसे 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वही आंसर जैसे मैंने आप लोगों को 6 डिवाइडेड बाई 3 लिखा था, इन्होंने यहाँ पर लिखा 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 4, मतलब 2 का टेबल यहाँ तक पढ़ें कि 8 आ जाए उसमें। ठीक है, टेबल्स के जरिए आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 2 का टेबल यहाँ तक पढ़ें कि आपके पास 8 आ जाए, तो 2 4 8 आता है, तो हमारे पास ये इसका आंसर हो गया। ये वो काम जो है आप लोगों ने अपनी बुक में किया हुआ है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन जो है मैं आप लोगों को अभी करवा रही हूँ। ओके, कम टू पेज 113। हियर आर 10 बैलून्स, ड्रा 2 बैलून्स ऑन ईच स्टिक, हाउ मैनी स्टिक्स हैव बैलून्स ऑन देम। यहाँ पर है आपके पास 10 बैलून्स हैं। ठीक है, स्टिक्स कितनी दी गई है, 1 2 3 4 5 स्टिक्स दी गई हैं। ठीक है, इनको हमने डिवाइड करना है। एक 10 बैलून्स में से एक स्टिक पे 2 बैलून्स लगे, -2 हो गया तो 8 बच गए। 8 में से 2 माइनस हुआ 6, 6 में से 2 माइनस हुए 4, मतलब इन पे ड्रॉ कर दें आप लोग। ठीक है, ऐसे बैलून्स। और बच्चे ये बात याद रखें कि डिवीजन में जो है हमेशा वैल्यू माइनस होती है, कम होती है। मैं ये आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। और मल्टीप्लिकेशन में जो है आप लोग के दोनों सेम टॉपिक हैं, टेबल्स ही पढ़ने हैं, लेकिन आप लोग ये बात याद रखें कि मल्टीप्लिकेशन में जो है वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब एडिशन होती रहती है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का जो है मतलब ही रिपीटेड एडिशन है, इसलिए वो ऐड होता रहता है। और यहाँ पर डिवीजन में आपके पास जो है वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब माइनस होती जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह 2 बैलून्स एक और स्टिक पे बना दें। ठीक है, यहाँ पर 6 में से -2 हो गए तो 4 रह गए, 4 में से 2 एक और बन गए, फिर उसके बाद 2 -2 हो गया, मतलब वैल्यू हमारे पास खत्म। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 5। ठीक है, हेयर आर 6 बोज, ड्रा 2 बोज इन ईच गर्ल्स हेयर। ठीक है, ये बोज हैं, ये इनके उसमें क्या नाम है, हेयर्स पे लगाने हैं। हाउ मेनी गर्ल्स हैव बोज। ठीक है, अब ये 3 गर्ल्स हैं, पहले 2 माइनस हुए, फिर 2 माइनस हुए, फिर 2 माइनस हुए, तो ये 3 गर्ल्स के ऊपर डिवाइड हुए। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 3। हियर आर 8 स्टैम्प्स। ठीक है, स्टैम्प्स हैं। ठीक है, ड्रा 2 स्टैम्प्स ऑन ईच पोस्ट कार्ड, हाउ मैनी पोस्ट कार्ड्स गेट स्टैम्प। ठीक है, 2 एक स्टैम्प लगा दे, वही माइनस हुआ, 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 4। ओके, नाउ कम टू पेज 15। पेज 14 पर भी वही एग्जांपल्स हैं कि एक वो है, क्या नाम है, बेकर है और उसके पास बंस वगैरह हैं, वो डिवाइड करता है। ठीक है, वो मैंने आपकी एक्सप्लेनेशन छोड़ दी, रीड बाय योरसेल्फ। ओके, अब यहाँ पर आ जाए डिवीजन यूजिंग अ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन जैसे बच्चे मैंने आप लोगों को पहले नंबर लाइन जो है एडिशंस में, नंबर लाइन जो है मल्टीप्लिकेशन में, नंबर लाइन सब्ट्रैक्शन में, इन सब में भी यूज़ होती गई है। अब यहाँ पर आपको नंबर लाइन का यूज़ जो है डिवीजन में बता रहे हैं। हाउ मेनी जर्म्स ऑफ 2 कैन
बोबो द बनी मेक फ्रॉम 10 बैक टू 0। अब कहते हैं कि बनी जो है 2 डिजिट छोड़कर जैसे जंप लगाता है, ठीक है, और उसने कितनी जंप्स लगानी है 10 नंबर तक जाने के लिए, ठीक है, एक नंबर छोड़कर वो जंप करता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे 0 से वो स्टार्ट करता है बनी, या 10 से स्टार्ट करता है, ठीक है, वो बैक जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर 10 से स्टार्ट करता है तो वो एक नंबर छोड़कर जंप करता है, तो मतलब वो 8 पर आया, फिर एक नंबर छोड़कर जंप करता है 6 पर, फिर एक नंबर छोड़कर वो जंप करता है 4 पर, फिर एक नंबर छोड़कर वो जंप करता है 2 पर, ठीक है, एक नंबर छोड़कर वो 0 पर आया। तो बनी ने कितनी जंप लगाई टोटल? 1 2 3 4 एंड 5। बोबो कैन मेक 5 जंप्स ऑफ 2 ईच, ठीक है, वो हर 2 डिजिट्स में से वो एक जंप लगाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास ये आया, वी से 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 5, वी राइट 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 5, ठीक है। यूज द नंबर लाइन बिलो टू आंसर दिस, ठीक है, ये आप लोगों के उसमें हुए में है, जो आपका रिटन टास्क है उसमें डन है, सो कंप्लीट दिस पेज। ओके, नाउ कम टू पेज 116। एक्सप्लेनेशन है आपकी डिवीजन की, और ये मैं नंबर लाइन के साथ आपको करवाती हूँ। ओके, नाउ बच्चे कम टू पेज नंबर 116, जिस पर आपके पास डिवीजन के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है और नंबर लाइन ड्रॉ की है, जिससे हम नंबर लाइन के थ्रू और टेबल के जरिए मैं आप लोगों को डिवीजन एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है 16 डिवाइडेड बाई 2। ओके, लुक एट द नंबर लाइन। नंबर लाइन जो है आपके पास जो है 0 से लेकर 30 तक मैंने बनाई है, ठीक है। और यहाँ क्योंकि आपकी जो बुक में जो क्वेश्चन है उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू वो 30 की आई है, ठीक है, जो डिवीजन हो रही है जहाँ तक। अब यहाँ पर आपके पास पहले लुक एट द नंबर लाइन, नंबर लाइन में नंबर्स देख लें, ठीक है, और हमारे पास नंबर दिया गया है 16 डिवाइडेड बाई 2। हमने 16 को जो है 2 पर डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आ जाए, पहले लुक एट द नंबर लाइन और देखिए 16 कहाँ पर लिखा है, पॉइंट आउट मैंने कर दिया, ये है 16 नंबर, ठीक है। बच्चे जैसे एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में हमने नंबर लाइन यूज की, और एडिशन में मैंने आप लोगों को बताया कि नंबर लाइन जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होती है, और ये एंड इसका कभी भी नहीं होता, किसी भी नंबर तक हो सकती है, ठीक है। और अब एडिशन में जब हम लोग नंबर लाइन को यूज करते हैं तो ये 0 से जंपिंग करते हैं, ठीक है, बनी है या कुछ है या हम लोग जंप करते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन में हम नंबर लाइन के और बैक जंपिंग करते हैं, ठीक है, जो नंबर हमारे पास दिया गया तो उसे बैक जंपिंग करते हैं। और डिवीजन हमें जो बुक में हमें जो एग्जांपल्स दी गई हैं वो सब्ट्रैक्ट करने की दी गई है। डिवीजन में हमारे पास वैल्यू कम होती जाती है, इसीलिए हम 16 का नंबर लिया जिसको हमने डिवाइड करना है 2 पर, और हमने यहाँ पर 2 जंप्स लगानी है। यहाँ पर 2 इसीलिए जंप 2 एक नंबर छोड़कर जंप लगानी है, 2 जंप लगानी है इसलिए क्योंकि यहाँ 2 दिया गया है। बच्चे अगर यहाँ पर हमारे पास 4 दिया गया होता तो हम 3 नंबर छोड़ के जंप करते, यहाँ पर 5 दिया गया होता उतने नंबर को छोड़कर जंप करते। ये नहीं है कि यहाँ पर 2 है तो अब हर क्वेश्चन में आप लोग 2 को जंप करेंगे, 2 जंप नहीं करना, जो वैल्यू आपको इधर गिवन होगी उतनी जंप्स लगानी है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 2 गिवन है इसलिए मैं यहाँ पर 2 जंप्स लगाऊंगी, एक नंबर छोड़कर 2 जंप करूंगी। जैसे मैं एक नंबर छोड़ा 14 पर, 12 पर, 10, 8, 6, 4, 2 एंड 0, ठीक है, मैंने जंप कर दिया। अब मेरे पास अब मैंने काउंट करनी है जंप्स कितनी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी जंप्स मैंने लगाई 16 को कवर करने में? 2 जंप्स अगर मैंने लगाई तो कितनी हो गई मेरे पास? 8 जंप्स आए। तो इसका मतलब है 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 8। अब इस डिवीजन का एक और तरीका जो है आपके पास, अगर नंबर लाइन को आप यूज नहीं करते, यहाँ पर मैंने आपको नंबर लाइन का भी इस्तेमाल बता दिया कैसे करना है। इसके अलावा हमने एक टेबल यूज होता है हमारा, जो कि हमने टेबल पढ़ने होते हैं, ठीक है। टेबल हम पढ़ेंगे, टेबल यहाँ लिख देती हूँ, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 6 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, ठीक है। एक ये अब मतलब मैंने 2 का टेबल यहाँ तक पढ़ा कि मेरे पास आंसर आ गया 16। तो देखिए हम मेरे पास कहाँ तक आया, 2 8s are 16। तो अब मेरे पास आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कौन सा आंसर लेते हैं, जो इस साइड पर आता है, जो इक्वल के इधर आता है, ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर। डिवीजन में ये नहीं लेना, ठीक है। डिवीजन में हमेशा वैल्यू कम होती है, मतलब जिस नंबर पे वो नंबर आता है। जैसे 2 पे कितने बार हमने 2 को पढ़ा
पढ़ा या कितनी बार हमने 2 को वो किया, तो उस जो नंबर 16 आ गया हमारे पास। तो 2 का टेबल मैंने 8 तक पढ़ा तो मेरे पास 16 आया, इसलिए 2 डिवाइडेड बाय 8 है, तो हमारे पास आंसर ये है। ठीक है, नाउ कम टू बुक। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के डन भी हैं, और जिनके डन नहीं है तो वो जैसे मैंने एग्जांपल दी उनके थ्रू आप लोग ये डन कर सकते हैं। अब पेज नंबर 117 पर आ जाएं, जिसमें आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं डिवीजन के। ठीक है, डिवाइड टू आंसर दीज। ठीक है, आप लोगों को एक वो दी गई है, सम्स दिए गए हैं जिसको आपने डिवाइड करना है। ठीक है, पहला डन है, दूसरा मैं समझा देती हूँ, बाकी आप लोग कर लें। 20 बैलून्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन, हाउ मैनी बैलून्स डज ईच चाइल्ड गेट। अब यहाँ पर 20 बैलून्स है। ठीक है, बड़ी वैल्यू हमारे पास 20 है, तो मैंने यहाँ पर पहले नंबर जो है 20 लिख दिया। ठीक है, 20 को मैंने डिवाइड करना है 5 को, 5 पे डिवाइड कर दिया। अब इसी तरह ये आप लोग जो है नंबर लाइन, जो डिजिट दिया गया है बच्चे, वो बड़ा डिजिट जो है पहले लिखें और उसके बाद जो छोटा नंबर है वो करें, और ये साइन है डिवाइड का, ये डिवाइड का साइन लगा। फिर उसके बाद आप लोग टेबल पढ़ते हैं या नंबर लाइन यूज़ करते हैं, उसकी के थ्रू आप लोग जो है इसको ऐड वो सॉल्व करें। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को एक वो बताया था ना, जैसे कि एडिशन में जो आता है बच्चे ऑल टुगेदर वर्ड यूज़ होता है, सब्ट्रैक्शन में अक्सर लेफ्ट का होता है यूज़, और इसी तरह डिवीजन में जो होता है गेट, कि मतलब हर एक के बाद जब आप लोग एक चीज़ को जाहिर मतलब कोई पर्सन होता है तो उस पर डिवाइड होती है ना। अब आप हैं और आपकी ये सिस्टर है या आपका फ्रेंड है, तो आपको मैं एक चीज़ दे देती हूँ, तो आप लोग जब 2 बंदे डिवाइड करते हैं तो वो कोई पर्सन होगा तो उसको डिवाइड होगा। ठीक है, तो एक एक उन बंदों पर जो है डिवाइड होते हैं, जैसे गेट आएगा और एक वर्ड ये यूज़ हुआ है देम। ठीक है, ये आप लोग जहन में रखें, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम जब आते हैं तो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये डिवीजन है, ये सब्ट्रैक्शन है या ये एडिशन है। 20 डिवाइडेड बाय 5 लिख लिया। अब 5 का टेबल लिख लें, या तो अपनी रफ कॉपीज़ में, ठीक है, या यहाँ पर छोटा छोटा आप लोग लिख सकते हैं तो लिख लें। ठीक है, और उसमें तो हमारे पास जब 5 का टेबल हम पढ़ते हैं तो 5 4s आर 20 आता है, मतलब 4 बच्चे हैं जिनके पास 5 बैलून्स आएंगे, और 20 बैलून्स जो है 4 बच्चों पर डिवाइड होते हैं। ये आप लोग रिमेनिंग क्वेश्चन जो है आप लोग खुद सॉल्व कर लें, और पेज नंबर 118 पर एग्जाम्पल्स हैं वो आप रीड कर लें। उसके बाद पेज 19 पर आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन और कुछ डिवीजन के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको आप जो है अपनी बुक्स पर सॉल्व कर, इन बीट्स के जरिए आप जो है इनको सॉल्व कर लें अपनी बुक के। आई होप यू विल डन एंड लर्न दिस वर्क ऑफ काउंटडाउन बुक। थैंक यू।